भजन संहिता 24 का 3 और 4 में लिखा है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने, सुना, समझा और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। के वचन की जो हेडिंग है, वचन की आज प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने की शर्त। कि जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार जब हम प्रार्थना करते तो हमें जवाब नहीं मिलता, कई बार हमें प्रार्थना करना नहीं आता, कई बार हम प्रार्थना करते तो हम समझ नहीं पाते, कई बार हमको देर हो जाती है, कई बार हम दूसरों को देखते हैं, यार इतने समय से प्रभु में जा रहा है, ये तो अभी तक भी बीमारी है, ये तो अभी तक भी गरीबी है। तो हम उनकी दशा को देख करके ये अनुमान ना लगाएं कि परमेश्वर इसको आशीष क्यों नहीं दे रहा है। यहाँ आज के वचन में पढ़ रहे हैं कि प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने की जो शर्त है वो क्या है, हमें कैसे कैसे गुजरना पड़ता है, हमें कैसे प्रार्थना करना पड़ेगा। जो हम भजन संहिता 24 पर लिखा है कि यहोवा के पर्वत पे कौन, जैसे कि परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का पर्वत है, उस पर कौन चढ़ सकता है। हर कोई उस पर्वत पे नहीं चढ़ सकता, क्योंकि जब मूसा से परमेश्वर ने कहा इजराइलियों को बोल दे कि वो मेरे पर्वत के नजदीक ना आए, उसको टच ना करें, क्योंकि वो अपवित्र है, क्योंकि वे अपवित्र है, और कोई पशु भी उस पर्वत के पास ना आए, क्योंकि जो कुछ उसके पास आएगा वो नष्ट हो जाएगा, वो तुरंत मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। ये पवित्र मंदिर है, पवित्र पर्वत है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है ना, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है। अब ये तो एक सवाल है कि परमेश्वर के पवित्र मंदिर में कौन जा सकता है, उसके पर्वत पे कौन खड़ा रह सकता है। और जो इसका जवाब है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। कितनी भक्ति कर लो, कितना ही परमेश्वर को खुश कर लो, हम तो भैया हर रोज प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, संडे को भवन में जाते हैं, पादरी को भी खुश रखते हैं, हम तो भैया भवन में भी भेंटों को लेकर के जाते हैं, दशमांश लेकर के जाते हैं, बहुत सारी बातें लोगों को लगती है। और मैं कई मसीहियों को, क्रिश्चियनों को जानता हूँ, उनके मन में क्या रहता है कि जो चर्च में जो मैट बिछी वो हमने दी है, चर्च में जो प्याला है चांदी का वो हमने दिया, चर्च की जो दीवार है वो मेरे दादा ने बनवाई थी। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम ये काम करके बड़े खुश हैं, और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देगा। ऐसा लगता है कि परमेश्वर को आशीष देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम्हारे धन को, संपत्ति को नहीं चाहता, पर वो शुद्धता को चाहता है कि यहोवा के भवन में कौन खड़ा रह सकता है, उसके पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। कौन चढ़ सकता है जी? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। झूठी कसम नहीं खा लेते कुछ लोग, कहना अरे यार कैसी बात कर रहा है यार, माँ कसम मैं इस काम को कर दूंगा। इस तरह से कई बार होता ना, वो कसम खा लेते हैं, अरे भगवान की कसम, प्रभु की कसम मैं कर दूंगा। लेकिन जिसने कपट से शपथ नहीं खाई हो, वही तेरे पवित्र मंदिर पे, तेरे पर्वत पे खड़ा रह सकता, चढ़ सकता, दूसरा कोई भी नहीं। जितने जतन कर लो, मैं अभी एक बीच में वीडियो देख रहा था, मैं एक सरदना है जहाँ मसीहियों का मंदिर बना रखा, उसको कैथलिक वालों का मूर्ति पूजा होती है वहां, तो एक व्यक्ति वहां लेट लेट के जा रहा था। ऐसा मैंने कावड़ में देखा था एक बार, बहुत पहले जब हम घूमने गए थे, तब मैंने देखा था कि एक आदमी लेटता है और दूसरा आदमी उसमें से टिक मार्क लगाता है, फिर वो खड़ा होता है, ऐसे आता, फिर वो लेटता है, फिर टिक मार्क लगाता, फिर वो आ गया। नीलकंठ इस तरह से जा रहा था वो, ठीक है ना। तो ये मैंने वहां देखा था। अब ये सिस्टम मैंने क्या, सरधने में भी एक आदमी ऐसे ही जा रहा था। तो परमेश्वर को इन बातों की आवश्यकता नहीं है, इन चीजों की जरूरत नहीं है। तुम लिट करके जाओ, अरे तुम चर्च के पूरे फर्श को चाट करके साफ कर दो और बोलो प्रभु, मैंने प्रभु पोछा नहीं, जीभ से चाट करके, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऐसी भक्ति से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, ऐसे बातों से मैं आनंदित नहीं होता हूँ। मुझको तो वो चाहिए जिसके काम निर्दोष हो,
क्योंकि यह मन ही को जानता, मन ही को मानता और उसी के अनुसार तुमको आशीष भी देता। मैं यहोवा हूँ, मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। और यहोशू कहने लगा कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में आएगा, तुमसे बातें करेगा, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो, शुद्ध करो। रात को एकदम पवित्र रहना, पवित्र रहना, भूखे रहो, उपवास में रहो, प्रार्थना करो, ईमानदार बनो, ताकि जो पवित्र आए तो उसकी पवित्रता तुम में बस सके। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। आमीन। यदि मैं मन में अनर्थ की बातें करता रहता कि मैं कोई अनर्थ, इधर तो बड़ा अनर्थ कर दिया इसने, ऐसा होता ना, ये तो अनर्थ कर दिया, तो बड़ा अनर्थ हो गया। अभी क्या होता है कि अनर्थ की बातें, अगर मैं व्यभिचार की बातें सोचता रहता, अगर मैं चुगली की बातें करती रहती, अगर मैं कुछ गलत काम करता रहता, अगर मैं सोचता, आप समझिएगा कि आप वकील हैं तो आप अपने जो आपके पास अपना केस लेकर के आता है क्लाइंट आपका, वो आपसे बात करता है, तो क्या करते हैं, जब तक वो उसको जराएंगे नहीं तब तक वो पैसा जेब से नहीं निकालेगा। डॉक्टर के पास जब जाते हैं, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, खुद जब एक बार गया डॉक्टर के पास, हल्का सा कुछ इधर दर्द था, लेकिन उसने देखा कि इस पे तो प्लास्टर चढ़ेगा। अब ठीक है जी, पहले एक्सरा कर दिया, एक एक्सरा किया, फिर दूसरा किया, क्योंकि मशीनें भी उनकी हैं, फिर उसने एक प्लास्टर भी चढ़ा दिया। ठीक है जी, 4-5 हजार रुपए का उसने बिल बना दिया। अनर्थ की बातें क्या सोचते हैं कि यहाँ तो ऐसा करके, कुछ ऑटो वाले जैसे दिल्ली में जाते हैं तो आपको उसको पता है कि नया है कोई ये, तो आप कहेंगे कि मुझको वहां जाना, उससे ज्यादा पैसे ले लेगा और यूं घुमा करके लेकर के जाएगा और आपको वहीं ला करके खड़ा कर देगा। होता कई बार मजदूर होते हैं, राजमिस्त्री होते हैं, जो काम करते हैं, जैसे मालिक नहीं है तो वो बीड़ी पीने बैठ जाएगा। सारे नहीं वैसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये जो अनर्थ की बात है, जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता रहता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मैंने एक बात का निश्चय कर लिया, प्रभु ने कहा कि ईमानदार बनो, क्योंकि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र बनूंगा। और प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने की क्या शर्तें हैं कि तेरे पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? वही जिसके काम निर्दोष है, जिसका मन शुद्ध है, वो तेरे मंदिर में चढ़ रह सकता है। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। आमीन। परमेश्वर के भवन में आए और अपनी भेंट लेकर के आते हैं, प्रार्थना लेकर के आते हैं, कुछ परमेश्वर के भवन में लेकर के आते हैं। तो जब आप भेंट लेकर के आए हैं परमेश्वर के भवन में, तो यहाँ वचन क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, इसलिए यदि तू अपनी भेंट भवन में परमेश्वर के मंदिर में लेकर आए और तुझको स्मरण याद आ जाए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ दिक्कत है, तो अपनी थाली, अपनी भेंट वेदी के सामने, उधर चढ़ाना नहीं है, अभी वेदी के सामने छोड़ दी, वहां रख दे और जा करके पहले अपने भाई से मेल कर ले। आमीन। पहले अपने भाई से मेल कर ले, तो कि तेरे पाक भवन में कौन चढ़ सकता है, तेरे पर्वत पर कौन चढ़ सकता, कौन रह सकता, कौन वो आशीष पा सकता कि जिसका मन शुद्ध है। आप भेंट लेकर के आए, आप प्रार्थना लेकर के आए, आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, और परमेश्वर ने ऐसे आडंबर बनाए नहीं है। वो स्पष्ट रीति से कहता है कि कौन मेरी माँ, कौन मेरी बहन, कौन मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई ये हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। और पिता की बात कहाँ है? ये पवित्र शास्त्र बाइबल में वो बातें लिखी है, सिर्फ इसको मानना, इसके अनुसार चलना है। आपकी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती? क्योंकि हमको इस रीति का पता नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि सर्दने में वो व्यक्ति बाहर से शुरू हुआ, उसने अंदर परमेश्वर के भवन में जाने के लिए वो तो लेट के जा रहा, लिटे फिर उठे। अब इस तरह से हो जा रहा। उससे पूछो कि बाइबल में कहाँ लिखा है? भाई बता जा रहा। तो ठीक है, तो ऐसा कर रहा, परमेश्वर ने कहीं बताया मूसा ने ऐसा किया हो, है ना? परमेश्वर सच्ची आराधना चाहता, सच्चे भक्तों को ढूंढ रहा है, और परमेश्वर चाहता है कि तुम उस आशीष को पाओ, क्योंकि तुम तो रो रहे थे, तड़प रहे थे, बिलक रहे थे। वो प्रभु आकर के कहता है कि मैंने इस्राएलियों का कराना सुना है, मैं जमीन पर उतर आया हूँ, इसलिए मन फिराओ। इसलिए उसके नजदीक आने के लिए तुमको पहले शुद्ध होना पड़ेगा। और सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं
तुम्हें विश्राम दूंगा, उसने कहा। और वो कह रहा है तो ये झूठ नहीं है, लेकिन हम क्यों उस चीज को नहीं ले पाते? क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाते। सोचो कि जो पुराने क्रिश्चियन है, जिनको 50-50 साल प्रभु में हो गया, उन लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने घर को बना रहे हैं और उसके ऊपर जूता टांग दिया। बताइए कि सच कि तुम फिर परिवर्तन कौन सा है? जब तुम पहले जब प्रभु को नहीं जानते थे तब भी तुम ऐसा ही करते थे, और जब तुमने प्रभु को जान लिया तब भी तुम ऐसा ही कर रहे हो। कहाँ लिखा है? परमेश्वर का वचन स्पष्ट कर रहा है कि जिस घर की चौखट पर भर्रे का लहू लगा होगा, कोई मौत का स्वर्गदूत उसको टच नहीं करेगा, उस घर को छोड़ करके चला जाएगा कि ये तो मेरे परमेश्वर के लोगों का घर है। वो जूता टांग रहे कि लोग फोटो लगा लिए, कि लोग कुछ कर रहे हैं। अभी हाल में एक परिवार में गया, मैं ऐसे ही गया तो वो अपने घर बना रहे थे। हर चौखट पे, जो चौखट होती ना, चौखट पे उन्होंने काले कलर का धागा बांधा हुआ। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सिस्टर जी ये क्या है? कहने लगे कि नहीं नहीं ये तो वैसे ही है। उन्होंने कहा वैसे नहीं है, अगर आपको नहीं पता तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। कहते नहीं ये कुछ नहीं, हमें तो नहीं पता, और ये तो राजमिस्त्री ने बांध दिया। मैंने राजमिस्त्री कौन है? कहते राजमिस्त्री भी क्रिश्चियन है, जिनका घर बन रहा वो भी क्रिश्चियन है, जो घर बना रहा वो भी क्रिश्चियन है। और कहते कि इसको बांधने के उसने कहा था कि लाओ जी कुछ शगुन दो मुझे। होता है ना, ऐसा होता है, टैलेंट डालते हैं, भाई ये ले भाई राजमिस्त्री आपका है ना, इस तरह का। आप खुशी से उसको जो देना दे दो, आप खुशी से मिठाई को बांटो। कौन मना कर रहा तुमको? लोग 1 किलो देते, तुम 4 किलो बांटो। प्रभु कह रहा करो, 2 और उससे ज्यादा करो। परमेश्वर मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन मना कर रहा है उन बातों के लिए। और जब इस तरह की शुरुआत करते हैं ना, उसके पर्वत पे चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। जिस चीज को बना रहे उसमें भी वो आशीष नहीं पा सकते, पा ही नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि उसने लिख करके व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। अगर मैं मन में अनर्थ की बात, दाऊद लिखता है कि अगर मैं मन में अनर्थ की बात सोचता रहता, हाय मेरा बच्चा तो बड़ा गोरा, इसको तो काला कुछ धागा बांध दो, इसको काला टीका लगा दो, किसी के नजर ना लग जाए। नजर, अरे जिसपे खुदाबंद यीशु मसीह की जो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो पहला फल ठहरा, जो मरा, ध्यान सुनेगा, यीशु मसीह मरा, जैसे वो मरा तो कब्रें खुल गई, मुर्दे जी उठे, और जी उठने के बाद वो फिर सबके सब जिंदा हो। सोचो, वो यीशु मसीह जो मेरे और आपके पापों को लेकर के क्रूस पर मर गया, मेरे और आपके श्राप लेकर के, गुनाह लेकर के क्रूस पर मर गया, क्या वो काला टीका या वो धागा इस बच्चे को बचा सकता है? कौन बेचारा? जो मुझको पता है मेरे बच्चे की रक्षा मेरा परमेश्वर करता है, क्योंकि इसमें लिखा है, जब मैं पढ़ता हूँ इसको, 1 कुरिन्थियों 3:16 में पढ़ता हूँ तो वहाँ लिखा हुआ है कि तेरा शरीर तेरा नहीं परंतु परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। तेरे लोग, तू आशीष पाएगा, तेरी पत्नी, तेरा वंश, तेरे बच्चे भी आशीष का कारण होंगे, क्योंकि मैं अपने स्वर्गदूतों को उनके निमित्त, तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। आमीन। अब स्वयं स्वर्गदूत यदि पैरा डाले हुए, पैरा किए हुए हैं, तो कोई धागा, कोई टोना, कोई टोटका टच कर सकता है? पर उलझे रहेंगे। धोबी का डैश डैश, घर का ना घाट का, ना मसीह में है ना बाहर है ना। गंगा गए, गंगा दास नाम रख लिया, जमुना गए, जमुना दास नाम रख लिया। जैसा देश वैसा भेष बना लिया, और ऐसा परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती, क्योंकि उसमें रुकावटें हैं। अगर मैं मन में अनर्थ की बात करता रहता तो प्रभु मेरी ना सुनता, पर मैं अनर्थ की बात नहीं करता था। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं परमेश्वर की आराधना करता। दाऊद के विषय में लिखा है, दाऊद कह रहा कि अगर मैं अनर्थ की बात करता तो प्रभु मेरी ना सुनता, मेरी प्रार्थना ना सुनी जाती, और मैं चरवाहे से राजा ना बनता, मैं इस्राएल का राजा ना बनता, और जितनी लड़ाई वो लड़ने जाया करता था सबको जीत के आया करता था। ये किसने किया? यदि मैं अनर्थ की बातें सोचता, यदि मेरा भरोसा रथ पर होता। मेरे रथ लोहे के हैं, मेरे घोड़े बहुत हष्ट पुष्ट हैं, रथ भी टूट सकता है, घोड़ा भी मर सकता है, लंगड़ा जाएगा, वो गिर सकता है, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करने वाला लंगड़ा हो वो भी दौड़ेगा।
अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दे और पहले जाकर के अपने भाई से या अपनी बहन से मेल मिलाप कर ले। जा उसको सॉरी बोल, सॉरी बहन मेरे से गलती होगी, सॉरी भाई मेरे से गलती होगी, जा बोल, नहीं तो इस भेंट का कोई फायदा नहीं होगा। आप चढ़ा करके आएंगे वो कबूल नहीं की जाएगी। क्योंकि बाइबल में हम पहले 2 बच्चे जो आदम हवा के थे, जब वो प्रार्थना करते थे, लिखा है कि एक जब प्रार्थना करता था, भेंट लेकर आता था, उसकी सुगंध ऊपर तक जाती थी, और दूसरा जब करता था उसकी सुगंध ऊपर तक नहीं जाती थी। सिस्टम नहीं पता था, तरीका नहीं पता था। तरीका क्या था? अब बाइबल क्या बता रही कि अगर तुम प्रार्थना करते हो और तुमको अभी भी लग रहा कि प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, अभी भी हमारी शादी नहीं हुई, अभी भी कारोबार नहीं है, अभी भी बच्चे नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी श्राप है, अभी भी मिसकैरेज है, अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है, अभी भी बच्चों की पढ़ाई नहीं चल रही है, अभी भी तो कितनी मेहनत कर ले पैसा रुकता ही नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बाइबल क्या बता रही है? तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है? कौन उसके समीप बैठ सकता है? आज यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता रहता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इसलिए जब तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और तुझको स्मरण हो, याद आए मेरे भाई को मुझसे कुछ बैर है, कुछ प्रॉब्लम है, मेरे भाई को कुछ दिक्कत है, मेरे दोस्त को, मेरे रिश्तेदार को, पड़ोसी को, जहां मैं काम करता हूं, मेरे बॉस को, किसी को कोई दिक्कत है, जहां जा करके पहले मेल मिलाप कर ले, तब आकर के अपनी भेंट को चढ़ा। और ना तुम करो कितनी कोशिश, लगे रहो कितनी कोशिश कर लो, करो कोशिश। मैं भी काम करता हूँ, मेरी पत्नी भी काम करती है, मेरी सरकारी जॉब भी है, करके दिखाओ। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आकाश और धरती टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। उसी ने कहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए, जब तब। आमीन। परमेश्वर वचन क्या बता रहे कि इसीलिए हे नवयुग को तुम भी अपने अपने खादिम प्राचीनों की अधीनता में रहो और अपनी अपनी कमर कस करके एक दूसरे की सहायता करो। आपको कोई जरूरत है तो मैं काम आऊं, मुझे कोई जरूरत हो आप काम आए। ये नवयुग को आप लोगों के लिए, इस भाई को जरूरत है तो आप काम आए, आपको जरूरत है तो ये काम आए, एक दूसरे के लिए इस प्रकार से। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह, जो दीन लोग होते हैं उन पर अनुग्रह करता है। अगर अभी भी घमंड है, अभी भी घमंडी हैं, अभी भी इस तरह की सोच हमारी है तो हम बहुत प्रार्थना, हमने रात भर प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आया। ये क्या कारण है यार? हम पानी भर रहे हैं लेकिन बाल्टी में पानी भरा ही नहीं जा रहा। उसको चेक कर लो कहीं छेद तो नहीं है, क्योंकि पानी तो आ रहा है, आप हैंडपंप चला रहे हैं, पानी निकल रहा है, बाल्टी में जा रहा है पर रुक नहीं रहा, इसका मतलब उसमें छेद है। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। तो प्रार्थना के साथ साथ ये कंडीशन है, जब हम प्रार्थना करें तो हमारा ये वाला स्टैंडर्ड कि जब तो अपनी भेंट को वेदी पर लेकर के आए और तुझको याद आए कि मेरे भाई को, मेरे दोस्त को मुझसे कोई दिक्कत है, कल मैंने उसको गलत बोल दिया था, कल मैंने रिश्तेदार को गलत कह दिया था, जहाँ जा करके पहले मेल मिलाप कर ले तब आकर के अपनी भेंट जा। तेरे परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? वो किसी भी धर्म का है। कुछ लोगों को लगता है ऐसा, कई लोग बोलते कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे लिए तो नहीं है। सिस्टर सुमन बैठी है हमारे बीच में, इनकी बड़ी बहन है, उनको कई बार ऐसा लगता था कि मैं तो अनपढ़ हूँ, और बाइबल तो बता रही परमेश्वर ने तो अनपढ़ों को चुना है ना। मुझको तो समझ में नहीं आता, इसीलिए तो स्कूल जाना है कि समझ में आ जाए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया ज्यादा, वो नहीं समझ पाई, उन्होंने छोड़ दिया। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लोगों को क्या लगता है मैं छोटी जाति का हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे बाइबल नहीं पढ़ना आता, मैं कैसे करूँगा। इससे कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी क्यों ना हो, यूहन्ना 3:16 में ये नहीं लिखा है कि मैं यहूदियों से प्यार करता हूँ, ईसाइयों से करता हूँ, अमीरों से करता हूँ या गोरों से करता हूँ, पढ़े लिखों से करता हूं। उसने कहा कि जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। आमीन। तो इसको आप पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, जैसे वचन को पढ़ा आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप छोटी जाति के तौर पर डरने की जरूरत है, यीशु मेरा भी है,
यीशु मेरा भी है। अगर आप कम पढ़े लिखे, यीशु मेरा भी है। अगर आप ना समझे, यीशु मेरा भी है। अगर आपको लोग मूर्ख कह रहे हैं तो कह दो आज मैं मूर्ख हूं, लेकिन अब मुझे मेरे प्रभु ने अडॉप्ट कर लिया, कल मैं मूर्ख नहीं रहूंगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैं उसके वचन को पढ़ूंगा, उसके वचन के अनुसार चलूंगा। और जो शर्त आज मुझको बताई जा रही है कि प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने की जो शर्त है, मैं उनको मानूंगा। और दाऊद कहता है कि अगर मैं मन में व्यर्थ की बातें सोचता रहता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मैंने बताया ना कि प्रभु में रहने के बाद भी अगर लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो यूं ही आए यूं ही चले जाएंगे। पैसा कमाया, थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन लिया, थोड़ा सा अंग्रेजी आ गई, थोड़ा सा पढ़ लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन बाइबल के अनुसार कठिन नहीं है ना। थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक और बात भी तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना आत्मा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं एक सहायक तुमको दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। वो सहायक पवित्र आत्मा हमारे पास है। मुझसे यार ये यार मैं चुगली जाती नहीं, मैं चुगली छोड़ नहीं पाती, मेरे से व्यभिचार की गंदी बातें मैं करता रहता हूँ, मुझसे जाती नहीं है। यार मैं जो क्रोध करता हूँ जाता नहीं है। ये कैसे जाएगा? जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ ये पाप है, ये गंदगी है, ये लड़ाई झगड़ा, क्रोध, भेदभाव, बैर, विरोध, ये चीजें हैं, ये हैं। पर इसी के लिए तो यीशु मसीह आया ताकि ये दूर हो सके। मांगो तो तुम्हें दिया, ढूंढोगे तो तुम, है ना। तो वो परमेश्वर के पास जब हम आए, प्रभु समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, परमेश्वर समझ में नहीं आ रहा, प्रभु जी चिंता मत कर, चिंता मत कर। जो जिसका हृदय शुद्ध और मन पवित्र है, हालेलुया, वही तेरे पवित्र भवन में आ सकता, तेरे पवित्र पर्वत पे चढ़ सकता, खड़ा रह सकता। बस बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ठीक है। जब आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय भी आपका विश्वास डगमगा रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जब प्रार्थना, जब आपने कहा कि अरे यार बहन की सगाई करनी है या कुछ और प्रॉब्लम, या हम कोई कारोबार कर रहे हैं, मैंने पिछली बार भी उस बिजनेस में पैसा लगाया था लेकिन डूब गया था, फिर मैंने एक साइट पे काम किया था, वो बिजनेस मुझे घाटा हुआ था, अब मैं क्या करूं। जब आप इस बार क्या करेंगे, आप आकर के अपने कमरे में जाते हैं, कमरा बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करने आप बैठ जाते हैं तब परमेश्वर से बातें करते हैं। लिखा है कि विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास बिना उसको खुश करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन, है ना। अपने खोजने, ध्यान से समझेगा कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। अगर विश्वास नहीं है, बहुत सारी बातों को आडंबर को लेकर के घूम रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। आपका विश्वास है। मुझको पता है कि अंकित कहने लगे कि मेरे में ना समझता हूँ, मेरी बुद्धि नहीं खुल रही है, और ये विश्वास करके परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल देगा, परमेश्वर मुझको बुद्धि दे देगा, तो परमेश्वर दे देगा। आमीन। विश्वास, किसी भी बात को लेकर के आप प्रॉब्लम है, किसी भी बात को लेकर के आप चिंतित हैं, जब आप उसको प्रार्थना में रखेंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैंने अभी बताया कि 40 साल लोगों को गए, 50 साल हो गए, पीढ़ियां उनकी गुजर गई मसीह में, ईसाइयों में। उसके दादा परदादा वो खुद ईसाई हैं, लेकिन अभी तक भी बहुत सारी चीजें उनके अंदर से नहीं गई। अभी भी लोग दारू पी रहे हैं, अभी भी लोग सट्टा लगा रहे हैं, अभी भी व्यभिचार उनमें है। तो अगर ये चीजें हैं तो तेरे पर्वत पर कौन खड़ा रह सकता, कौन चढ़ सकता है, यह स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर बात आती है कि यार ये तो ईसाइयों की बुराई चल रही, बुराई नहीं चल रही है। मेन बात क्या है कि वो सत्य को जान करके सत्य से भटक गए हैं। अब क्या उनके लिए यीशु मसीह दोबारा क्रूस पर चढ़े? ये पवित्र शास्त्र है। फिर बाइबल ये भी बताती कि जहाँ खुली वहीं सदर। जिस दिन तुझको लगे कि मैं ताउम्र गुनाह करती रही, मैं ताउम्र गुनाह करता रहा, मैं पापी हूँ, मेरे लिए संभव नहीं है। नहीं, सबके लिए संभव है। क्योंकि यीशु कह रहा है कि जिसका ज्यादा बड़ा पाप था उसने ज्यादा प्यार किया।
जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु मैं दया चाहता हूँ। यीशु मसीह स्पष्ट कह रहा है, बहुत मैं गलती कर रही थी, मैं बहुत गलती कर रहा था, मैं नासमझी कर रही थी, मैं नासमझी कर रहा था। ये जो मैं देख रही हूँ, मेरा बेटा बिगड़ रहा है, मेरी बहू नहीं है, मेरे नाती पोते बिगड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे किए की है, ये कहीं ना कहीं पूर्वजों के श्राप है। अगर है तो उनको तोड़ने के लिए यीशु मसीह आया। पर कैसे हम प्रार्थना करें? हमको प्रार्थना करना नहीं आता, प्रार्थना करना सीखा। प्रार्थना करने का सिस्टम ये है कि तू अपनी प्रार्थना को जब वेदी पर लेकर के आता है और तुझे किसी से भेदभाव है, पहले उसको दूर कर दे, तब आकर के अपनी भेंट चढ़ा। क्योंकि विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। सबसे पहले एक बात में क्या लिखी है कि विश्वास बिना उसको खुश नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। और तीसरी बात कि अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये तीन चीजें आप लेकर के जाइएगा। अंकित को कई बार लगता है मैं क्या करूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे चलूंगा, मेरा कैसे होगा, हर कोई मेरी मजाक बनाता है। अगर तुम इसके अनुसार नहीं चलोगे, मजाक बने रहोगे। और जैसे ही तुम इसको अपना लोगे, मानना शुरू करोगे, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जहां खुली वहीं सवेरा परमेश्वर फिर से आपको आशीष देने के लिए तैयार है। लेकिन विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन।